हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी एमपी जीके से जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक क्या है? नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियाँ हैं उससे किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार पूछा जाता है, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे एमपीएसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल या व्यापक की जितनी भी एग्जाम होती हैं तो उसमें ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए। सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग साथ ही साथ रिवीजन भी कर लेंगे यदि आप लोग पढ़ लिए हैं तो। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आज का पहला, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। कौन सी नदी किनारे? नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। आप लोग को पता होना चाहिए, जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। आप लोग को पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। आप लोग ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है, जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। वहीं देश में बात की जाए, देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। देश की, पूरे भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। आप लोग को याद रखना है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को। चलिए आप लोग को ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, याद आ रहा है, बहुत बार पूछा गया है। यदि आप लोग को बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो नर्मदा नदी है इसकी टोटल लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है। तो चलिए आज देखते हैं कि नर्मदा नदी किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। पहला शहर है अमरकंटक। कौन सा है? पहला शहर है अमरकंटक। होशंगाबाद, नेमार, पुनास, जबलपुर, हांडिया, ओमकारेश्वर, माहेश्वरी, मंडलेश्वर, नरसिंहपुर, मंडला, निमाड़, बड़वानी, बड़वा और झाबुआ ये प्रमुख शहर हैं जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। आप लोग चाहें तो कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। व्यापम के अधिकतर जो भी एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान जरूर दीजिए। अमरकंटक सभी लोगों को याद रहता है। आप लोग का जबलपुर भी याद रहता है, क्योंकि यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात है। ओमकारेश्वर भी सभी लोगों को याद होता है और मंडलेश्वर भी सभी लोगों को याद होता है। नरसिंहपुर भी याद आता है। जो आप लोग का बड़वा होता है, बड़वानी होता है। हांडिया है, हांडिया भी सभी लोगों को याद होता है। और निमाड़ है, ये बहुत लोगों को याद नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान रखना है, जो आप लोग जिस जहाँ पे जलप्रपात है, जहाँ पे नदी धारा है, वो ऑलरेडी सभी लोगों को याद आता है। जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे बहुत कम लोगों को याद हो। जैसे नेमार हो गया, ये किसी को याद नहीं रहता है, तो आप लोग को याद करके रखना है। चलिए दूसरी नदी के बारे में जानते हैं। कौन सी नदी दूसरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नदी जो है ये है चंबल नदी। कौन है? चंबल नदी। आप लोग को ध्यान रखना है। चंबल नदी किनारे प्रमुख शहर हैं रतलाम, मुरैना, महू और श्योपुर। कौन कौन से शहर हैं? रतलाम, मुरैना, महू और श्योपुर। बहुत बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कौन सी नदी के द्वारा बहुत बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण किया जाता है। आप लोग याद रखना है, चंबल नदी के द्वारा बहुत बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण किया जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आप लोग बताइए, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जो चंबल नदी है कहाँ से निकलती है? कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सभी लोग को बताना है चंबल नदी कहाँ से निकलती है। क्वेश्चन को आप लोग, आई होप सब लोग ध्यान से सुन लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पार्वती नदी। पार्वती नदी जो है इसके किनारे प्रमुख शहर हैं शाजापुर, आष्ठा और राजगढ़। 3 प्रमुख शहर हैं जो पार्वती नदी के किनारे स्थित है। शाजापुर, आष्ठा और राजगढ़। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेतवा नदी। बेतवा नदी के किनारे ओरछा, सांची, गुना और विदिशा बसे हुए हैं। बेतवा नदी के किनारे 4 प्रमुख शहर बसे हुए हैं। ओरछा है, उसमें से है, सांची है, गुना है और विदिशा है। आप लोग को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी किनारे से शहर मुल्ताई और बुरहानपुर।
मुल्ताई और बुरहानपुर आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नदी है माही नदी। माही नदी के किनारे धार और कुंची शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से? धार और कुंची। नेक्स्ट कौन सी नदी है? नेक्स्ट है क्षिप्रा नदी। आई होप सभी लोगों को पता होगा, क्षिप्रा नदी किनारे ही महाकुंभ मेला लगता है। महाकुंभ जो होता है क्षिप्रा नदी किनारे ही लगता है, जो उज्जैन में लगता है। उज्जैन जो शहर है क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं खान नदी। खान नदी इंदौर जो शहर है, एक खान नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोग को पता होना चाहिए। खान नदी का पुराना नाम यानी क्या था? इसका नाम था कृष्णा। क्या था? कृष्णा। आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। खान नदी का पुराना नाम क्या था? कृष्णा। इंदौर जो शहर है खान नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेनगंगा। बेनगंगा नदी किनारे बालाघाट बसा हुआ है। बेसे बेनगंगा बसे बालाघाट, आप लोग को ऐसे याद रख सकते हैं। बेनगंगा नदी है जो है ये बालाघाट शहर इसके किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है, आप लोग देख सकते हैं, एक साथ सभी लोग को देख लीजिए। बेनगंगा नदी जो है बालाघाट के किनारे है। जो बेनगंगा नदी होती है बालाघाट शहर उसके किनारे बसा हुआ है। बिछिया नदी के किनारे रीवा शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर? रीवा शहर बसा हुआ है। शिवना नदी जो है मंदसौर नदी किनारे, मंदसौर बसा हुआ है शिवना नदी किनारे। तवा नदी किनारे तवानगर और पंचमढ़ी बसा हुआ है। तवा नदी किनारे तवानगर और पंचमढ़ी बसा हुआ। नेक्स्ट है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी किनारे बांगली, देवास और सारंगपुर बसा हुआ है। कौन सी नदी की? काली सिंध नदी के किनारे आप लोग को याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको जरूर याद रखें क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।